फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रबर ट्री। रबर ट्री रबर का मुख्य स्रोत वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। सबसे पहले फास्फोरस तत्व को खोजा गया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस वस्तु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण। इंसुलिन का कार्य रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वायुदाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से पृथ्वी की सतह पर वायुदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक यानी कि मधुमक्खी या चींटी के काटने में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। कीड़ों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव गतिविधियाँ। मानवीय गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य गैसें कौन सी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा का रासायनिक प्रतीक Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1969। सन 1969 में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर की संरचना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम तत्व का रासायनिक प्रतीक Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस तरह बदलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तीसरा नियम। जेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले टीका किस बीमारी के लिए बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेचक। सबसे पहले टीका चेचक बीमारी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? यानी कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि। सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची ज्वारभाटा कब आती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ऊंची ज्वारभाटा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणें सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग वाली ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी। जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे अपारदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर, यानी कि कोयला आधारित। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन थर्मल पावर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, यानी कि मरकरी। तापमान मापने वाले थर्मामीटर में पारा भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे तेजी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट स्ट्रीम। सबसे तेजी से चलने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होने के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। मनुष्य में विटामिन डी सूरज की रोशनी से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2006। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से सन 2006 में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला। विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम धातु को पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गलन। बर्फ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ।
सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।